श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। इष्ट की सिद्धि के लिए यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो शब्दों पर विमर्श करना जरूरी है, साधक तत्व और बाधक तत्व। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके साधक तत्व क्या क्या है और बाधक तत्व क्या है। जब तक साधक और बाधक तत्वों का विश्लेषण विमर्श नहीं किया जाता, आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकता। शांतिमय, आनंदमय, कलह मुक्त और तनाव मुक्त जीवन का निर्माण या अथवा व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उसमें सहायक बनने वाले तत्व क्या है और बाधा डालने वाले क्या है, पहले इस पर विमर्श करें। शांति, सुख और तनाव मुक्ति, कलह मुक्ति, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, पर शांति कैसे हो सकती है? शांति में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति का अपना आवेश। हम पूरे विश्व की परिक्रमा करें, आखिर थोड़े में पहुंच जाएंगे, संक्षेप में पहुंच जाएंगे कि अपने कसाय पर नियंत्रण करना शांति का पहला मार्ग है। कषाय जो एक रंगीन वस्तु है और रंग देती है चेतना को, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ यानी भावात्मक चेतना का एक रूप। एक बार का प्रसंग है, पौराणिक बात है कि शिव महादेव ने, शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, कार्तिकेय और गणेश, दो पुत्र माने जाते हैं, दोनों से कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। कार्तिकेय ने सोचा पुरस्कार मुझे मिल गया, क्यों गणेश का वाहन है चूहा, ये बेचारा कहाँ तक जा सकेगा, अब मेरा वाहन है मयूर, मोर, तो मैं तो उड़ जाऊंगा, जल्दी परिक्रमा करके आ जाऊंगा। आश्वस्त हो गए कि पुरस्कार मुझे मिल गया, तत्काल उड़े। अब गणेश जी क्या करें, चूहे को लेकर कहाँ जाए, असमंजस में थे, पर रास्ता खोज लिया और सफल हो गए। अब कार्तिकेय पहुँचे परिक्रमा कर, ब्रह्मांड की परिक्रमा के बाद, और बोले पुरस्कार। शिव ने कहा किसका पुरस्कार? कब मैं पहले आया हूँ, गणेश तो अभी यहीं बैठा, गया ही नहीं है, पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। तो शिव ने कहा पुरस्कार गणेश को मिल गया। कैसे हुआ ये, आपने पक्षपात किया, कैसे हुआ ये, कैसे मिला, ये तो यहीं बैठा है। तो शिव ने कहा कि यह शिव से ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड से शिव है, जो शिव है वह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वह शिव है। इसने मेरी 3 परिक्रमा कर ली तो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले इसकी हो गई और ये मेरे पास पहले आ गया, इसे पुरस्कार इसको मिल गया। हम इस कथा वस्तु का एक सारांश ले कि हम कितना ही घूमें, चाहे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ले, आखिर इसी बिंदु पर पहुंचना है कि जो व्यक्ति अपने भावों को उपशांत कर लेता है, अपने संवेग को उपशांत कर लेता है, भावों पर नियंत्रण कर लेता है, उसे शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, कलह से भी मुक्त रहता है और तनाव से भी मुक्त रहता है।
जो ऐसा नहीं कर पाता वह फिर भले पूरी परिक्रमा संसार की करता रहे, सुख और शांति से नहीं जी सकता, कलह से मुक्त नहीं हो सकता। हमें यही विद्या सीखनी है, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं कि उपशम की साधना करें, उपशांत, उत्तेजना न हो। आदमी को बात बात पर उत्तेजना आती है, एक कोई कटु शब्द कहा, इतने में तो उत्तेजना आ गई, मन के प्रतिकूल कोई काम हुआ, उत्तेजना आ गई। जैन परंपरा में एक नई बात है ध्यान के बारे में कि ध्यान के भी दो प्रकार कर दिए, आर्त ध्यान और धर्म्य ध्यान। एक है आर्त ध्यान यानी पीड़ा देने वाला, तनाव पैदा करने वाला ध्यान। ध्यान तनाव पैदा करने वाला भी है, तनाव पैदा कर देता है। और एक धर्म्य ध्यान जो तनाव को मिटाने वाला, सुख शांति देने वाला ध्यान है। तो वह ध्यान, प्रिय का वियोग हो गया, कोई प्रिय व्यक्ति है अथवा प्रिय वस्तु है, प्रिय संयोग है, उसका वियोग हो गया तो आदमी तनाव में चला जाता है। कितना तनाव होता है सामाजिक संबंधों में, हम देखें कभी पति का वियोग तो पत्नी तनाव से भर जाती है, कभी पत्नी का वियोग तो पति तनाव से भर जाता है, और ऐसे ही दूसरे अपने प्रिय व्यक्तियों का वियोग होता है तो तनाव से आदमी भर जाता है। यह है प्रिय के वियोग से होने वाला तनाव, आर्त ध्यान। दूसरा है अप्रिय के संयोग से होने वाला तनाव, जो व्यक्ति जिसको नहीं चाहता और वह व्यक्ति आ जाता है पास में तो तनाव पैदा हो जाता है। कोई व्यक्ति सर्विस में है, अब उनमें जो मुखिया है, विद्यालय में है तो प्रिंसिपल है, मुख्याध्यापिका है, मुख्याध्यापक है, और सर्विस में कहीं दूसरे काम में है तो मैनेजर है, कहीं डायरेक्टर है, आदि आदि है। तो अब वह नहीं चाहता कि यह व्यक्ति मेरे साथ काम करे, ऊपर वालों ने उसको नियुक्त कर दिया तो तनाव पैदा हो जाता है। अप्रिय का संयोग भी तनाव पैदा करता है। अप्रिय वस्तु मिल गई, मनचाही वस्तु नहीं मिली और अप्रिय वस्तु मिल गई तो भी तनाव पैदा होता है। कुछ लोगों से सुना, इसका क्या करूं, मेरे पास बहुत पड़ी है, मुझे पुरस्कार मिल दिया, मेरे पास तो बहुत है। कोई नई बात होती तो कुछ मानता मैं। तो जो प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं, वांछनीय नहीं, उसका संयोग भी तनाव पैदा करता है। तो तनाव के दो कारण बन गए, या मानसिक समस्या, उलझन और दुख संवेदन के दो कारण बन गए। प्रिय का वियोग होना एक कारण, दूसरा अप्रिय का संयोग होना। तीसरा कारण है वेदना, रोग की स्थिति। शरीर में रोग पैदा होता है और आदमी दुखी बन जाता है। जो प्रेक्षा ध्यान अथवा जीवन विज्ञान का अभ्यास करने वाले हैं, उन्हें दुख मुक्ति का उपाय भी खोजना चाहिए। सुख के, शांति के साधक तत्वों का उपाय खोजना चाहिए। रोग होने पर कुछ व्यक्ति बहुत दुखी बन जाते हैं और रोग की अवस्था में कुछ व्यक्ति बड़े आनंद में रहते हैं। यह अंतर भाव चेतना का अंतर है। जिस व्यक्ति की भावात्मक चेतना स्वस्थ बन गई, वह रोग के होने पर भी दुखी नहीं बनता, और जिसकी भावात्मक चेतना स्वस्थ नहीं है, वह रोग के होने पर अत्यंत दुखी बन जाता है। व्यवहार की बात है, हमने ऐसे लोगों को देखा है, प्रत्यक्ष देखा कि भयंकर वेदना है पर कोई कष्ट का अनुभव नहीं है। उनसे पूछा जाता है
कि कहीं पीड़ा है, नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इतना शरीर ग्रस्त है, रोगग्रस्त है, फिर पीड़ा नहीं। तो उत्तर मिला, रोग है तो शरीर में है, मेरी आत्मा में तो रोग है नहीं। बस बात समाप्त हो गई। मैं जब आत्मा की अनुभूति कर रहा हूँ तो शरीर में जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं संवेदन ही नहीं कर रहा हूँ उसका। एक यह स्थिति है। कुछ व्यक्तियों के उदाहरण सामने, ऐसे तो बहुत घटनाएं हैं। बनारस काशी के राजा, ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कहा एनेस्थेसिया का प्रयोग। उन्होंने कहा एनेस्थेसिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मूर्छा में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत पीड़ा होगी, तो आप एक काम करें, मुझे गीता दे दें और मैं गीता पढ़ते पढ़ते जब आपको संकेत कर दूं, इस बिंदु पर पहुंच जाऊं तो मेरा ऑपरेशन कर दें। वही हुआ, गीता पढ़ने में लीन हो गए और संकेत किया, ऑपरेशन किया, उनको पता ही नहीं लगा। अब बात मानने में तो नहीं आएगी आपके, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ चीर फाड़ हो, इतना कष्ट हो, वे व्यक्ति के मुझे कोई कष्ट हुआ ही नहीं। हम चेतना की अवस्थाओं को कम जानते हैं। अगर चेतना के बारे में हमारी जानकारी स्पष्ट हो तो ऐसा हो सकता है कि जब चेतना किसी प्रकोष्ठ में चली गई, एक शब्द आता है ध्यान कोष्ठे, ध्यान का भी एक कोष्ठ होता है। जब ध्यान कोष्ठ में चेतना चली गई, फिर शरीर का क्या होता है उसे पता नहीं लगता। दक्षिण भारत की घटना है। एक जैन मुनि जंगल में ध्यान में खड़े थे, लीन थे। आसपास में चरवाहे जो बकरियों, भेड़ों को, गायों को चरा रहे थे, पशुओं को, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे चरवाहे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला नाग बिल से निकला है और ठीक मुनि जी जहाँ ध्यान में खड़े थे उनकी ओर जा रहा है। मन में अनुकंपा जागी और लड़के दौड़े, साधु के पास गए, जाकर बोले, महाराज देखो भयंकर काला नाग आपकी ओर आ रहा है, आप यहाँ से भाग जाए। सुना ही नहीं, एक दो तीन बार का नहीं सुना तो बेचारे थक गए और वे तो पेड़ पर जाकर बैठ के देखें क्या होता है। वृक्षों पर बैठ गए। अब उधर से नाग आया, मुनि के पास गया, मुनि को काटा और चला गया। उन्होंने सोचा अब तो साधु मर गया, इतना भयंकर नाग, काला नाग और काट रहा है तो साधु तो मर जाएगा। पर मरे नहीं, वैसे तो ध्यान में ही खड़े रहे, वैसे ही खड़े रहे। सांप चला गया, लड़के भी नीचे उतरे, देख रहे हैं कि कब गिरता है कब मरता है। आधा घंटा बीता तो भी नहीं खड़े गिरे, घंटा बीता तो भी नहीं गिरे। आखिर समय पूरा हुआ, ध्यान पूरा किया, तब वे सारे चरवाहे आकर बोले कि महाराज काला नाग आया था, आपको काट गया और आपको कुछ भी नहीं हुआ। तब मुनि ने कहा कि मैं उस समय शरीर में नहीं था, मैं ध्यान कोष्ठ में था। शरीर में नहीं था, मैं ध्यान कोष्ठ में था। जब हमारी चेतना ध्यान कोष्ठ में चली जाती है, फिर चाहे तो नाग आए, चाहे सिंह आए, कुछ भी आए, काट ले, मार ले, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। हमारी चेतना की अवस्थाएं, दुख ज्यादा क्यों होता है कि जब चेतना भीतर नहीं रहती और किसी वस्तु या पदार्थ से जुड़ जाती है और प्रिय अप्रिय संबंध स्थापित होता है, उस अवस्था में दुख होता है। एक प्रश्न जो बहुत बार मैं पूछता हूँ, बताओ इस दुनिया में दुख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा? जो प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान का अभ्यास करने वाले, उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना है और उत्तर भी देना है कि हमारी दुनिया में दुख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा है। इसका उत्तर जो एक आचार्य ने दिया वह आपको बताऊं। उन्होंने तो कहा
अज्ञस्य दुःखौगमयम यस्यानंदमयम जगत। जो अज्ञानी है उसके लिए दुनिया में दुख बहुत है, और जो ज्ञानी है उसके लिए संसार सुखमय है, दुख कोई है ही नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई वह दुख का संवेदन नहीं करता, दुख नहीं है। आपको भी बात तो अटपटी लगती है पर बहुत सही बात है कि अगर हमारा अज्ञान और मोह दूर रहता है तो कभी दुख का संवेदन नहीं होता, और अज्ञान प्रबल दुख का या मोह का संवेदन भी है तो आदमी दुखी बन जाता है। दोनों बातें होती है, क्यों दुख सुख तो अपने अज्ञान के कारण भोगता है। एक आदमी से पूछा कि बताओ तुमने कभी चाय पी है? कहाँ पीता हूँ। बताओ चाय लाभदायक है हानिकारक? कुछ लोग तो कहते हैं चाय अच्छी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि चाय बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारा क्या मत है? बोलो लाभदायक है हानिकारक है? बोला कोई पिला दे तो बहुत लाभदायक है, किसी को पिलानी पड़े तो चाय बहुत हानिकारक है। अब ये सारा हमारे संवेदन पर, मान्यताओं पर टिका हुआ है। विश्लेषण करें तो 100 में शायद 90-95 दुख हमारी मान्यताओं पर जुड़े हुए हैं। हमारी ऐसी मान्यता बन गई, और जो मान्यता के अनुरूप काम नहीं होता तो फिर हमारा दुख का संवेदन शुरू हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें दृष्टिकोण का परिवर्तन करना जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण बदले, सम्यक दर्शन का विकास हो। बहुत लोग कहते हैं कि आचार है प्रथमो धर्म है, आचार प्रथम धर्म है। ठीक बात है, एक दृष्टि से ठीक है, किंतु सच्चाई और साधना के क्रम से सोचें तो जीवन विज्ञान का अभ्यास करने वालों को भी विशेष ध्यान देना है। उमा स्वाति का जो सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग, और व्यवहार की भाषा में कहूँ तो समस्या से मुक्ति पाने का मार्ग, समस्या को सुलझाने का मार्ग, वह मार्ग, उसका पहला अंग है सम्यक दर्शन। आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण मिथ्या है तो आचार सही नहीं होगा। आचार तभी सही होगा जब दृष्टिकोण सही है, हमारा सम्यक दर्शन है तो सही हो जाएगा। और दर्शन सम्यक नहीं है तो आचार और व्यवहार सम्यक नहीं हो सकता। सबसे पहले दृष्टिकोण को सही बनाने का प्रयत्न होना चाहिए, सम्यक दर्शन बने। और सम्यक दर्शन भी कब बनता है? जब मोह कम होता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक क्रोध ऐसा होता है, आया और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता, बस ग्रंथि पात मनोविज्ञान की भाषा में इतना जम गया कि जीवन भर क्रोध छूटता नहीं है। एक क्रोध हल्का होता है, वह उतनी बाधा नहीं डालता। एक संस्कृत कवि ने अच्छा लिखा, उत्तमस्य क्षणं कोपे। उत्तम आदमी का गुस्सा एक क्षण भर के लिए आया और चला गया। पानी की रेखा, पानी में लकीर खींची और मिट गई, ऐसा होता है। अथवा बालू की रेखा, मिट्टी में रेखा खींची और थोड़ी देर से मिटेगी। तो उत्तमस्य क्षणं कोपे, और मध्य में प्रहर द्वयम। मध्यम आदमी है, उसका क्रोध 2 पहर तक टिकता है, 6-7 घंटा तक टिकता है। अधमस्य अहोरात्रम, अधम आदमी है जिसकी वृत्तियां अधम है, उसका 1 दिन रात तक गुस्सा टिक जाता है, गुस्सा टिकता है। और आप जीवनम अधमार्धम है, अधम से अधम होता है, जीवन भर वह गांठ नहीं खुलती है। बहुत लोग ऐसे हैं
कि क्रोध आया, बात समाप्त कर दी। कुछ लोग टिका लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं। ये सब सम्यक दृष्टिकोण में बाधक है। जब तक क्रोध तीव्र होता है हमारा दृष्टिकोण सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रयोग करना है कि क्रोध उपशांत कैसे रहे। क्रोध तो रहेगा, मिटेगा नहीं, उपशांत रहे, उत्तेजित न हो। क्रोध की 3 अवस्थाएं देख लें। एक तो क्रोध आया, आवेश आया और आदमी के चेहरे में अंतर आ जाएगा, आंखें लाल और बहुत तेज गुस्से को हमने देखा, होठ फड़कने लग जाते हैं, पूरा मुंह कंपने लग जाता है। एक तो वह अवस्था। पर इतना है, क्रोध आया पर सफल नहीं बनाया, यानी बोला नहीं, अपने तक सीमित रख लिया। दूसरी अवस्था है, क्रोध आया और गालियां देने लग गया, बकवास करने लग गया, यह दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था है कि हाथ उठा लिया, शरीर का भी प्रयोग कर दिया। यह सबसे भयंकर अवस्था होती है। लड़ाई झगड़ा कलह इस अवस्था में होता है कि आदमी को गुस्सा आता है और हाथ का संयम नहीं रहता, पैर का नहीं रहता, हाथापाई या मारपीट शुरू कर देता है। हमें साधना करना है कि क्रोध, पहली बात तो है कि क्रोध आए नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आए तो वह टिके नहीं, पानी की रेखा या बालू की रेखा की तरह हो जाए, टिके नहीं। ये साधना करना है। और टिक जाता है तो समस्या पैदा करता है। सब जानते हैं, वर्षा होती है और पानी बहता चला जाता है, गंदगी नहीं होती। और जहाँ पानी टिक गया, गड्ढे में कहीं गिर गया, वहाँ वह कीचड़ बन जाता है, गंदगी पैदा करता है। टिके नहीं, ये आवेश टिके नहीं। ये साधना, ये शांति की साधना, सुख की साधना है। ऐसे लोगों को देखा है कि पास में सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, पर शांति का जीवन नहीं है। दिन भर गुस्से में लाल रहते हैं और दुख का संवेदन करते रहते हैं। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना है कि हम ऐसी साधना करें जिससे शांति का जीवन जी सकें। और जीवन विज्ञान के प्रयोग इस दिशा में बहुत सफल होते हैं कि उपशम की साधना करें, क्रोध को शांत रखने की साधना करें, अहंकार को शांत रखने की साधना करें। अहंकार, मैं कई बार सोचता हूँ कि आदमी अहंकार क्यों करता, कौन सी विशेषता है? दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे सर्वगुण संपन्न कहा जा सके। कमियां हैं, किसी में कोई, किसी में कोई। सब गुण संपन्न आदमी तो खोजना बड़ा मुश्किल है और मिलता नहीं है। तो फिर अहंकार किस बात का? एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो पास में पैसा नहीं है, क्या अहंकार करेगा? एक आदमी के पास बहुत पैसा है तो पढ़ा लिखा नहीं है। सर्वत्र कमियां और विशेषताएं दोनों साथ साथ दिखाई देती है, फिर किस बात का अहंकार? कोई कारण तो नहीं है, पर मनुष्य की प्रकृति है कि वह अहंकार करता है। ऐसे ही लोभ, भय आदि आदि, तो ये सारे हमारे शांति के बाधक तत्व हैं। इनको कम कैसे करें? उसके लिए यदि आपका संकल्प मजबूत है, हमारी 3 शक्तियाँ, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति, अगर इन 3 शक्तियों का हम विकास कर लें तो परिवर्तन ला सकते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे